तो रहा हूं कि जो मैं दिखा रहा हूं ये गलत है क्या? ये तो आपने कोई और तस्वीर दिखाई है जहां वो अपने लोगों के साथ बात कर अरे रहे हैं नहीं, और अरे रखिए जरा, अच्छा बैठे हुए रखिए, हैं। रखिए एक बार जरा फिर से वो तस्वीर और मुझे हटाइए, मुझे हटाइए, यही फ्रेम रखिए, मेरी जगह जो है वो तस्वीर रखिए बीच में। अब इसमें देखिए क्या जी हुआ जी है, मैं अपने लोगों के साथ शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, एक और उनकी टीम बैठी हुई है, दूसरी जी ओर जी जी देखिए अपने कुर्सी लोगों के खाली है, साथ इंतजार हो रहा है पुतिन का और उनकी पूरी टीम का इंतजार हो रहा है। थोड़ा सा और इसको हाँ स्क्वीज नहीं करिए थोड़ा सा कि दिखे। अब ये देखिए क्या है, जब 40 मिनट तक यही चलता रहा। जी प्यूटन जिस वक्त आए हैं तो वो सोफा था और वहां पे चेयर नहीं थी और सोफा मैंने आपको ओहो, दिखा दिया कि तीन जो हेड ऑफ स्टेट है वो बैठे हुए हैं एक ये सोफे के आर्टिफिशियल ऊपर इंटेलिजेंस और का है शहबाज सर, शरीफ एआई का साहब है। जो है वो हेड सोफे के ऊपर बैठे हुए, ये चेयर नहीं है वहां पे, मैंने आपको दिखा दिया। अरे ये ये डॉन आज की हेडिंग की तस्वीर है, आप लोग इसको देख सकते हैं। वोरा जी कुछ ये कहेंगे? मैं बार बार दिखा मैं दूं आता सर हूं मलिक आपके पास भी। वोरा ये जी कोई प्योर कमेंट आपका मेजर नदीम मेरा के यही है इस कि दिल बहलाने ये वाले बयान पर? 100% ये प्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पीछे दो ध्वज हैं, हाँ। एक रूस का है, एक जिहादिस्तान का है। तो अगर ये इंतजार कर रहे हैं पुतिन की, ये भी एक बेइज्जती है कि पुतिन आया नहीं है और इनको इंतजार करवा रहा है। ये वहां बैठा हुआ है, ये वेट तो कर रहा है कि आपका पुतिन अपना कब आएगा। स्टैंड है सर ये कि सेकंड टू कौन सेकंड हम लोग तय करते हैं। 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूं, 4 विजिट्स हैंडल किए हैं। सेकंड टू सेकंड कि आपका आदमी आ रहा है, मेरा आदमी आ रहा है, चलिए दोनों साथ साथ जाएंगे। वो तो वहां बैठा हुआ है बेवकूफों की तरह, पता नहीं कौन उसके साथ बैठा है, लेकिन ध्वज सिर्फ दो हैं, रूस का। ये पकड़े जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये इतने माहिर नहीं है, पकड़े जाते हैं, बड़ा नहीं आसान है पकड़ना। ये तो इसका मतलब ये यही है, आर्टिफिशियल ये लोग रुक रहे इंटेलिजेंस हैं। नहीं है। ये सिक्योरिटी वाला बड़ा नाराज है कि आप कहां घुसे जा रहे हैं। ये चीजें नहीं होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में सर। चलिए ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, मैं सरदार इतना तैयब कहूंगा खान, सर, अगर वो एक तो रोक एक देता तो ये सिक्योरिटी तस्वीर है वाला। जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और ये किसी के लिए, भाई किसी के लिए, किसी भी हेड ऑफ स्टेट के लिए ये अच्छी बात नहीं है जो भी गड़बड़ी हुई हो। हमने चीन में भी देखा था कि कैसे हाथ मिलाने के लिए आतुर थे, ठीक है मुलाकातें हुई, मुलाकातें होती भी रहती हैं, लेकिन एक और देखिए ये तस्वीर आ गई। दूसरी ओर जो सिंध को लेकर बवाल मचा हुआ है, लोग ये कह रहे हैं कि सिंधुस्तान बनने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी जो दस्तयाब मालूमात के मुताबिक जो आप लोग फुटेज चला रहे हैं और बार बार उसको हाईलाइट भी करी जा रहे हैं, बदकिस्मती ये है कि अगर हम हमारे शहबाज शरीफ साहब ट्रम्प से भी मिल लें तो वो भी आपको एआई लगती है। अभी मेजर साहब ने भी जिस तरह फुटेज दिखाई, तस्वीर दिखाई, जिसमें सदर रजब तैयब एर्दोगान भी बैठे हुए हैं, दीगर ममालिक के भी प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब हेड चेयर में बैठे हुए हैं और प्यूटन साहब भी सामने बैठे हुए हैं। तो आप उसको गलत रंग देते हैं आप, क्योंकि आप हमारे कोई सहाफत तो आप नहीं कर रहे ना, आप तो वहाँ जो है ना गलत इमेज ही आपने अपने मीडिया पे हाईलाइट करना है। कोई पॉजिटिव बात तो दिखानी कोई नहीं है पाकिस्तान की, ना फील्ड मार्शल के वजह से आपको कोई आपके चैनल्स पे कोई पॉजिटिव खबर चलेगी। तो ये तो बदकिस्मती है कि अभी आपको तस्वीर भी दिखाएगी। अगर ताखीर से थोड़ा बहुत अगर हो जाता है तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, ना ही कोई बेइज्जती की बात है। बहुत बड़ी बात ये है। होता रहता है सफारती ताल्लुकात में। तो वो अपने वक्त के साथ मशावरत कर रहे थे, जाहिर बात है मुलाकात से पहले मशावरत भी होती है, तो वो अपने वक्त से मशावरत कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई इसमें एम्बेरसमेंट है या कोई बेइज्जती है। ठीक, और उनकी मुलाकात प्यूटन साहब से हुई और बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है और नहीं नहीं अच्छा ठीक है, इक़दाम अच्छी बात है। एसपी सिन्हा सर, अच्छी बात है, 40 मिनट वेट करना अगर एक मुल्क के वजीर आजम को एम्बेरसमेंट नहीं लगता है तो फिर ठीक है, ये मानसिक हालत समझी जा सकती है कि कितनी दबी कुचली अवस्था में है एक मुल्क के वजीर आजम की 40 मिनट तक मीडिया के सामने वेट करना पड़े, गार्ड्स कहें कि कहां चले जा रहे हैं फिर भी घुस गए, तो ठीक है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? देखो ऐसा है, पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो उनको समझना चाहिए कि एक डिप्लोमेसी में आदमी सीधे मुंह पे नहीं कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। स्ट्रेटजिक मैसेज होती है। 40 मिनट वेट करवाना, और उसमें भी ये लोग प्राइड ले रहे हैं और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। पाकिस्तान एलडीटी का स्पेशलिस्ट है, लाई, डिसीट, डिसेप्शन, झूठ, फरेब और धोखा, इसमें ये स्पेशलिस्ट है। और सबसे बड़ी बात तो पाकिस्तानियों के चरित्र पर मुझे हंसी आती है कि ये ट्रुथ सामने दिखता है उसको भी डिनाई कर जाते हैं, शरेआम डिनाई कर जाते हैं, और एआई की मदद से ये ऐसे ऐसे चीज सामने आते हैं। बात हो रही है कि क्या मिस्टर पुतिन ने ना मुलाकात हुई है सरदार तैयब, मैंने खुद कह दिया 40 मिनट, अरे तैयब खान, मैंने खुद कह दिया कि मुलाकात हुई है, मैं कहां मना कर रहा हूं? बोलने दो, कीप क्वाइट, मैं तो कह ही रहा हूं कि मुलाकात हुई है। कीप क्वाइट, मेरे को बोलने दो।
अरे आप जो बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आप बोलिए सिन्हा सर, बोलिए। बोल रहा हूं तो कीप क्वाइट। बोलिए। दूसरी बात यह है, हाँ मैं ये बोल रहा हूं कि इतनी बड़ी बेइज्जती और उसमें भी ये तारीफ कर रहे हैं। और बोरा साहब ने ठीक कहा, फील्ड मार्शल ये इरशाद साहब बोल रहे हैं कि फील्ड मार्शल की जो अचीवमेंट है, उपलब्धियां, उसके पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। कौन सा उपलब्धि भाई, कौन सा उपलब्धि? तुमने ऑपरेशन 2 में तुम्हारी बत्ती बंद कर दी हम लोगों ने, और तुम बोलते हो वो उपलब्धि है, और उस पर तुमको फील्ड मार्शल बना दिया गया। जो आर्मी बिजनेस करती है, जो आदमी धंधा करती है, प्रॉपर्टी डीलिंग करती है, जो देश का पैसा दुरुपयोग करती है, जिसके जनरल्स जो हैं और आर्मी चीफ है विदेशों में प्रॉपर्टी लेते हैं, जबकि कितना डेट पाकिस्तान पे चढ़ गया है, भीख मांग के कटोरा लेके सब जगह से पैसा लेते हो, कभी IMF से, कभी ADB से, और वो लौटाने की हैसियत नहीं होती है। चीन से पैसा लेते हो, आज तक पैसा नहीं लौटाया। ठीक, जो तुम्हारा सिपेक है वो गड्ढे में गया। तुम्हारी स्थिति तो बहुत ही भयंकर है, लेकिन ब्यूटी ये है कि कोई जूता भी तुमको मारे तो तुम बोलते हो देखा हमको उसने सम्मान किया। तुम्हारी ये सोच है तो भगवान तुमको मोहम्मद मलिक, तुम लोग एकदम खाने के आदमी हो, एकदम 40 मिनट के इंतजार के बाद ही सही मैं तो कह रहा हूं कि मुलाकात हुई है। मैं तो कह नहीं रहा हूं कि मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात तो फिर चीन में भी हुई थी। तो मुलाकातों की बात छोड़ दीजिए, मुलाकात के पहले इंतजार उसके मायने ज्यादा होते हैं। इंतजार ही 40 मिनट करवा दिया तो मुलाकात में क्या हुआ होगा वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं एक और ये तस्वीर है, एक और नारे क्या लग रहे हैं, सिंधु देश जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। 70 के दशक से जो सिंध मूवमेंट शुरू हुआ था, अब तो वहां के शफी बुरफत करके नेता हैं जो कह रहे हैं, वहां तो मैंने पोस्टर, जरा वो तस्वीर रखिए। आप सोचिए कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर लेकर लोग सड़क पर निकल गए कि हटाओ सिंध, नहीं चाहिए ये पाकिस्तान और मुनीर। 4 आप लोग बंदे बैठे हैं, मुझे 120 सेकंड आपने देने हैं, 2 मिनट देने हैं, उसके बाद मैं पूरा प्रोग्राम आपका चुप करके बैठ के सुनूंगा, ठीक है? ये आप एंकर हैं, सिर्फ मुझे 120 सेकंड दे दें आप, 120 सेकंड। नंबर 1 चीज ये 9 और 10 मई की ये जो एसपी साहब चुप करें, एसपी साहब अब आप चुप करें, और आपने सुननी है बात। खास करके आपके साथ पहले भी प्रोग्रामों में आता रहता हूँ, आप किसी को बात नहीं करने देते, जरा आराम से तसल्ली से 120 सेकंड सुनिएगा। 9 और 10 मई को ये वाकया होता है। उसके बाद सबसे पहला रेड कारपेट चाइना की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और शहबाज शरीफ के साथ 2.5 घंटे मुलाकात की। सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया। नंबर 4, प्यूटन से हमारी मुलाकातें। आपके पास सवाए पैसे के बुद्धि आपके पास नहीं है, आप सिर्फ हथियार खरीदते हो। अभी 20 सेकंड गुजरे हैं, रुको जाओ, मैं तुम्हारे सवालों पे भी आता हूँ। सिर्फ हथियार खरीदते हो, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है। आप फेक न्यूज चलाते हो, आप 2 नंबर तरीके से प्रोपोगेट करते हो इन सारी चीजों को, और आपका मीडिया कभी कराची फतह कर रहा था, कभी लाहौर फतह कर रहा था, कभी क्या फतह कर रहा था, लेकिन आपने इन दी एंड क्या अचीव किया? पता है क्या अचीव किया? पूरी दुनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज 120 सेकंड सुन लो, मैं मान जाऊंगा कि इंडिया के अंदर जिगरा है सुनने का। 120 सेकंड, 1 मिनट बोलना शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के रुक जाइए, हमारा उसके साथ एसपी सर रुक जाइए। कई बार कईयों की इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, तो मोहम्मद मलिक के 60 सेकंड हुए, 60 सेकंड और दीजिए, फिर इनके धागे खोलते हैं। आज सुन लें ना, हिंदुस्तान किसी खुशफहमी में रहे, खालिस्तान जरूर बनेगा, लेकिन सिंध का आज बंदा यहाँ पे सदर पाकिस्तान है जिसका नाम है आसिफ अली जरदारी। आज उनकी पूरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इंच की हिफाजत हमें अच्छे से करने आती है। पहले जो हमसे गलती हुई, अब गलती वाला चक्कर नहीं है। अब एक विलन जो आपके लिए है वो इस मुल्क की आंख का तारा है जिसका नाम है हाफिज सैयद आसिम मुनीर, जिसने 10 मई को आपको पैगाम दिया। आप हमारे पर्सनल इंटरफेयर में डालें हाथ। आज आपका पर्सनल इंटरफेयर नहीं होता है, पर्सनल मैटर होता है, सबसे बड़ा हीरो और पर्सनल मैटर में इंटरफेयर किया जाता है। मोहम्मद मलिक, क्या किया? पर्सनल इंटरफेयर नहीं होता है, पर्सनल मैटर होता है। तो बोलना यह था कि पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत करिए। पर्सनल इंटरफेयर में मैटर नहीं किया जाता। पहले सुनो, हो गए 120 सेकंड दे दिया, हो गए 120 सेकंड, हो गए 120 सेकंड। अब सुनो मोहम्मद मलिक, आप सुनो, मैंने कहा था ना कि 120 सेकंड के बाद धागे खोलूंगा, और अभी फिर के सिन्हा धागे खोलेंगे। सुनो मोहम्मद मलिक, सुन लो, हो गई इतनी देर है, ये उंगलियां नाचने लगी। तो सुनो मोहम्मद मलिक, सुनो भाई, सुनो मोहम्मद मलिक, हाँ हमारे पास पैसा है। अरे सुनो मोहम्मद मलिक,
फिर मैं आवाज डाउन करवा दूंगा। 120 मिनट मैं एकदम शांत रहा और अगले 120 मिनट शांत रहो, वरना फिर मैं आवाज डाउन करवा के सुनाऊंगा। सुनो, हाँ हमारे पास पैसा है, हाँ आप भिखमंगे हो, आप कूड़ेदान हो, और सुनो, हाँ हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। और दिमाग सुनोगे, हम चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा। हम गगनयान मिशन लॉन्च कर रहे हैं, झंडे में चांद लगाकर बैठो। और सुनो, सुंदर पिचाई कहां के जाकर गूगल कर लेना, सत्या नडेला का मूल कहां से गूगल कर लेना, नील मोहन कहां के जाकर गूगल कर लेना। अब के सिन्हा में आपके पास आता हूं। के सिन्हा सर पाकिस्तान मुर्दा। अब रुक जाओ मोहम्मद मलिक, मुझे पता है बौखला रहे हो, मुझे पता है बौखला रहे हो, मुझे पता है कि यहां पर एक दिमाग नाम की चीज होती है, नहीं है। यह दांत दिखा देने से जरूरी नहीं है कि दिमाग हो, यह साबित हो जाए। के सिन्हा सर, सिंधु देश को लेकर मूवमेंट चल पड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पिछले दिनों में कहा है कि क्या पता सिंध फिर से वापस आ जाए, कौन जानता है, हालात बदल जाएं, जज्बात बदल जाएं और बॉर्डर भी बदल जाएं। बौखलाहट तो है, और बौखलाहट में वो तस्वीर आग में घी डाल रही है जब वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर लेकर लोग चल रहे हैं, लेकिन यह है कि इन्हें कुछ दिखता नहीं। देखिए राकेश जी, जो सिंध का है वो ये कोई पॉसिबिलिटी या कोई ऐसा इमेजिनेशन नहीं है, ये होने ही वाला है। जब आप जानते हैं कि सर क्रीक का रास्ता, हम कहते हैं ना कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर जाता है, फिर या हम कहते हैं कि सिंध देश की जो परिकल्पना है वो मोरलेस, और हम ये नहीं कहते, जब राजनाथ सिंह कहते हैं और वहाँ के जो साफी बुरफत हैं, चेयरमैन ऑफ JSMM, वो कहते हैं हम इंडियन यूनियन के साथ आके मिलना चाहते हैं। और देखिए ये जो चीजें चल रही हैं, ये फरवरी का यदि आप देखें, ये तो ऑपरेशन सिंदूर तो उसके बाद हुआ था। जो 6 कनाल है जो सिंध नदी से निकाल करके ये पाकिस्तान के पंजाब में ले जाना चाहते हैं, केवल एक बचेगा पंजाब, वो भी शायद भारत के साथ मिल जाए। और देखिए 2 बड़ी चीजें हैं इसके अंदर में, यदि आप समझें, हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बिखर रहा है, मगर हम कहते हैं कि नहीं, सिंध आके मिलेगा, POK आके मिलेगा, तो वो बात ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन है, स्ट्रैटेजिकली और सामरिक तरीके से बात होती है। और वहां के लोग, जो सिंध लोग हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह से उनकी 6 सिंधु नदी से 6 नहरें निकाल करके, ये जो आसिम मुनीर जो ये ना जिसको कहते हैं थिप ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, वो अपने पंजाब प्रांत में ले जाना चाहता है। तो वो तो देखिए, इसको आपने पहले सेगमेंट में आप चला रहे थे कि कैसे उसको वेट कराते हैं। आपको याद होगा उनको व्हाइट हाउस में भी मोर देन 40 मिनट ये शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर था, बैग उठा के खड़ा था, वो मिनरल का एक बैग लगा के, जो बाद में डोनाल्ड ट्रंप को दिया था। वहां भी सेम, एर्दोगान सेम सिचुएशन इज सेम। अमेरिका में भी हुआ है। आपको याद होगा जब ये चाइना के अंदर में ये शहबाज शरीफ वेटर बटलर बन करके हाथ जोड़ के खड़े थे और पुतिन और हमारे प्रधानमंत्री सामने से निकल गए। तो ये जो चीजें होती हैं, क्योंकि देश जो है, मेरे को ये जो लोग बैठते हैं ना, इरशाद साहब को मैं सोचता था कि शायद ये इंटेलेक्चुअल हैं, मगर जो लोग जो आप बात करते हैं, ये लोग पढ़ नहीं पाते हैं। स्ट्रैटेजिक रिव्यू का और इंडिकेशन का यदि नहीं पढ़ेंगे, और अभी जिस तरह से उछल रहे हैं, जो बेच रहा है देश को, ये रिकोडिक माइंस को बेच के आया है, और इसको ये कहते हैं कि हमारे बड़े, अरे पूरी दुनिया के अंदर में आ रही है कि किस तरह से इनके पिटे हैं, और वो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना का भी सामान पिटा है। और देखिए साहब, इरशाद साहब सुने ना साहब, जो चीजें अभी आप पढ़िए ना साहब, अभी आप जान रहे हैं क्या होने वाला है। आपने सुना है कि 5 हाई टेबल व्हाट इज हैपनिंग, इवन चाइना आपको छोड़ने वाला है साहब। आपको सुनने में आया कि हाई टेबल जो सबसे ज्यादा, जिसको C5 की बात सुनी है आपने सुना है, एक C5 है, वो C5 बन रहा है, जिसके अमेरिका भारत से मिन्नतें मांग रहा है और पाकिस्तान को ऐसे लताड़ रहा है। किससे क्लास ले ले? बांग्लादेश में भी लताड़ रहा है। मेजर नदीम कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए ना उन्हें। दीपक साहब। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.